Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one more advanced question on capital budgeting. But with today's session, we are going to understand one small thing, but a very important thing. When you sit in the exam, you solve the question and you think you are right. But when you get back home and when you score the marks, it was actually less. So today we are going to solve that numerical which student feel 99% they are sure that they are right but actually they are wrong. So we will deal that numerical. So आज आपके सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग का एक एडवांस क्वेश्चन और कैपिटल बजटिंग के इस क्वेश्चन में आज एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ और एक छोटी सी नॉमिनल चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा आप तो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, सही सॉल्व करके आए हैं, जैसे मैम ने पढ़ा था या जैसे आपने बुक में रेफर किया था वैसा ही है, बट वैसा नहीं होगा। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली जब आप एक ऐसा स्टूडेंट नॉर्मली सॉल्व करके आते हैं और दूसरा अगर आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो है वो इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्टिंग के इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल बेसिस पे आपको जो है डिसीजन मेकिंग करनी है और स्टूडेंट एक नॉर्मल वे में करके क्वेश्चन को डिसीजन मेकिंग करता है। तो आपको नॉर्मल वे में डिसीजन मेकिंग नहीं करनी अगर आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल अप्रोच से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके सीख सकते हैं कि हम न्यूमेरिकल को कैसे प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो चैलेंज है आपके लिए, आप क्वेश्चन लें और क्रॉस चेक करें अपने सेशंस के एंड में। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन ऑन द कैपिटल बजटिंग. So a company has to make a choice. Company has to make a choice between the buying of two machines. So there is a choice between the two machinery, which one the company should buy. Machine A would cost rupees 1 lakh. So we have machine A costing rupees 1 lakh and require cash running expenses of 32,000. So this is a detail related to the machine A. Machine B would cost rupees 1 lakh 50,000 and its cash running expense would amount to rupees 20,000 per annum. Both the machine have a life of 10 years, means both have a same life of 10 years with a zero salvage value. Here's the point, the salvage value is 0. The company follows a straight line depreciation, okay, and it's subject to a 50% tax on its income. The company required rate of return is 10%. Which machine should it buy? So present value is given in the note as 1 for 1 rupee for 10% discount for 10 years. It's 6.1446. Okay, so kindly give me a quick moment to conclude in other language. कंपनी को दो मशीन के बीच में चूज करना है कि उसे कौन सी मशीन बाय करनी है। मशीन ए है और एक मशीन बी है। कई बार आपके क्वेश्चन में काफी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स दे दिए जाते हैं तो आप उसे ए बी एक्स वाई बी क्यू ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले नोट देना होगा। ठीक है, तो मशीन ए और दो मशीन बी के बीच में कंपनी को चूज करना है। मशीन ए की कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपए और सालाना खर्चा गिवन है 32,000 पर एन। मशीन बी की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए और सालाना खर्च जो है वो गिवन है 20,000 रुपए। दोनों मशीन की लाइफ स्पैन जो है वो 10,000 की ही है, लेकिन सेल्वेज वैल्यू दोनों के केस में 0 बताई गई है। कंपनी जो है डेप्रिसिएशन मेथड ऑप्ट करेगी चाहे वो कोई भी मशीन बाय कर लेती है। टैक्स रेट उसने जो ऑप्ट किया है वो है 50% और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गिवन है 10%। और कंपनी ने जो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन मिली है नोट की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए 10% डिस्काउंट रेट से उसकी वैल्यू होगी 6.1446। अब आपको बताना है सॉल्यूशन के थ्रू कि कंपनी को कौन सी मशीन चूज करनी चाहिए। तो जनरली अगर आपके सिलेबस में इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल अप्रोच है तो आपको वैसे इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बस क्वेश्चन देखें अंडर प्रेशर में वो नॉर्मल वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों तरीके से करेंगे कि अगर आपको नॉर्मल वे से करना है तो वो क्या स्ट्रेटेजी होगी और अगर आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। Okay, so it is not compulsory to prepare the table, it's your completely choice what you want to do. Okay, for machine A
machine B. Okay. PV means the present value. We will calculate the present value. Okay. So we need to check the outflows. Okay. So initially we have to check the actual outflow, initial outflow. In both the cases, I'll again give the marking numbers. So in case of machine A, it's 1 lakh. In case of machine B, 1,50,000. 1 lakh and 1,50,000. On the day of 0th, means when you are going to purchase the machinery, that is a 0 day. Okay. So on the day of 0, your present value of any of the factors, especially for in case of let focus on 10% only. So the present value on the 10% factor is always 1. So it will be 10 lakh only, because the factor is 1. Okay. Okay. Next, annual cash running expense. So we have a running expenses. In case of machine A, we have 32,000 and B 20,000. 32,000 and B is 20,000. Okay. But this annual running expense will incur for all the years till the lifespan of the machine, that is for the 10 years. So we have a present value of 10 years is 6.1446. Kindly do the multiplication. 32,000 into 6.1446. It will be 98,314 in case of machine A, and in case of machine B, no, actually, 1 second please. We have a text, so first we will give the text impact. Okay, so it's an annual cash running expense, yearly expense, and there is a text bracket. Saving in tax, because every year they have to keep some amount as a tax, that is a 50%. Straight away 16,000, and this will be 10,000. Balance will be 16,000. Balance will be 10,000. Means after tax running expense. Now do this 16,000 into 6.1446. 6.1446. It will be 98,314. Separately presentation is important. 6.1446. 61,446. It is very important to show separately. Okay, it is very important to show this separately. You cannot assume that you charge the tax and directly calculate. It is better to give a true complete picture. Okay. Okay, so we have a after tax running expenses 16,000 and 10,000. So please calculate the total value here. We have 1,98,314, 1,98,314 in case of machine A, and 1,50,000 plus 61, 2,11,446 in case of machine B. There is one more thing, depreciation, which is on the straight line basis. Let's calculate, and we have to calculate it after tax. Depreciation on straight line method, okay, for 10 years. Okay,
So if you calculate for 10 years, 1 lakh divided by 10, you will get 10,000. Okay, but it will be after tax. 50% was the tax, so you will receive it as a 5,000 as a depreciation. Okay, so either you can give a working note or just do it here. Working is important. Okay, so I'll just direct, I am writing here because of space issue, and it's my request, you people, kindly do the working properly. 5,000 depreciation is for each year till the lifespan of the machinery, that is for the 10 year. 6.1446, kindly do the multiplication. 5 6 are 30, 723. Okay, then here we get the depreciation 1,50,000 for 10 years, and then after tax 15,000, 7,500. 7,500 into 6.111446, it will be 46,085. Kindly do the total, net total. That means the depreciation need to be removed. The present value of cash outflow is 198,314 minus 30, 167, 591, and in this case it will be 165, 361. So you can see the outflow is less in case of machinery B, therefore the company should go with the machinery B. So kindly give me a quick moment to conclude in other language, and then we will go the solution with the incremental or differential approach. तो आपके क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछी गई, मशीन ए और मशीन बी में आपको चूज करना है कि कौन सी मशीन आपके लिए बेटर होगी. तो हमारे पास इनिशियल आउटफ्लो यानी इनिशियल जो खर्चा है मशीन ए का 1 लाख और मशीन बी का 1.5 लाख रुपए है. ठीक, अब इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, तो जिस दिन आपने बाय किया है उसको बोलते हैं 0 ईयर, और 0 ईयर पे जनरली प्रेजेंट वैल्यू तो एक ही होगी ना, सेम. तो 1 लाख इंटू 1 1 लाख, और मशीन बी में 1.5 लाख इंटू 1 1.5 लाख, 1 से होगी 0 ईयर में. उसके बाद हर साल का खर्चा है, मशीन की लाइफ 10 साल है और रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो 32,000 है. और उसके बाद 50% टैक्स है, तो भाई टैक्स में तो 50% टैक्स एक तरीके से सेविंग होती जा रही है ना, तो बैलेंस पे ही टैक्स लग रहा है, मतलब बैलेंस ही आपका आउटफ्लो हो रहा है. तो 50% टैक्स हट गया, 16,000 रुपए मशीन ए के केस में. तो बचता कितना है, जो हर साल खर्चा होता ही जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस को डिडक्शन मिलता है तभी तो वो बचत हो जाती है ना. आप दिखाते हो ना पीएनएल में, फिर एक्सपेंस दिखाते हो, फिर बैलेंस आपका आता है, उस पर टैक्स पे करते हो. तो ये एक तरीके से बचत हो गई 50% की. लेकिन जो टैक्स आपने लगाया उसके बाद जो बच रहा है वो 16,000 का आपका एक्सपेंस है. अब 16,000 आपको हर साल इनकर कर रहा है, और मशीन की लाइफ 10 साल है. आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 6.1446, ये गिवन है. तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे 16,000 इंटू 6.1446. मशीन ए के केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 98,314. एक ये आउटफ्लो है, और एक 0 ईयर में आप खड़े थे तो आपने 1 लाख रुपए परचेजिंग वैल्यू दी. टोटल आउटफ्लो कितना है, 198,314. क्लियर है. सेम वे में मशीन बी में करेंगे. मशीन बी की वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए और सालाना रनिंग एक्सपेंस थे 20,000 रुपए. टैक्स लग रहा है 50%, तो हर साल 10,000 रुपए बच रहे हैं, और टैक्स के बाद बच रहा है जो खर्चा जो हो गई होगा वो है 10,000. बच क्यों रहा है, हम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक्सपेंस डिडक्टेबल है वो, तो वो एक्सपेंस हटने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पर टैक्स जा रहा है. तो आपका नेट कितना बच के आ रहा है, 10,000 रुपए. अब इस पे भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये 10,000 जो एक्सपेंस है वो हर साल हो रहा है. ठीक है, तो 10,000 इंटू 6.1446, आपकी वैल्यू आ जाएगी 61,446. ये एक एक्सपेंस है, हर साल आपको इनकर हो रहा है. ठीक है, तो टोटल आपका आउटफ्लो हो जाएगा मशीन बी के केस में 1.5 लाख प्लस 61,446, टोटल 2,11,000. ठीक है, 446. उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात हुई है कि कंपनी एक स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन ऑप्ट करिए. तो आपको याद है पीएनएल बनाते हो तो डेप्रिसिएशन भी एज एन एक्सपेंस दिखाते हो, है ना, और उसके बाद बैलेंस जो आता है उस पर टैक्स पे करते हो. तो डेप्रिसिएशन भी तो एक तरीके से आपकी सेविंग है ना, बच रहा है, आपका खर्चा उससे बच रहा है. लेकिन पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद के पोर्शन को तो आपको पे करना पड़ेगा ना, वो एडजस्ट तो होगा ना. तो डेप्रिसिएशन आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीन ए के केस में 1 लाख वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, 10,000 डेप्रिसिएशन. लेकिन आफ्टर टैक्स, टैक्स कितना है 50%, आफ्टर टैक्स कितना बच रहा है आपका जो है 5,000 रुपए. हर साल रहेगा डेप्रिसिएशन, और प्रेजेंट वैल्यू आपकी गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे 30,723. ये आपका
सेविंग हो जाएगा डेप्रिसिएशन में, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके टैक्स डिडक्शन है। तो 198,314 में आप माइनस करोगे 3723, बैलेंस बचेगा 167,591। ठीक है, क्योंकि ये आउटफ्लो नहीं है, ये सेविंग है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद मशीन बी के केस में सेम, 1.5 लाख की आपकी कॉस्ट थी मशीन की, 10% डेप्रिस, 10 साल उसकी लाइफ थी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना हो गया, 15,000 रुपए, आफ्टर टैक्स 7,500। पीवी गिवन है 6.1446, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 46,085। बैलेंस निकाल लेंगे 1,65,361। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपकी मशीन बी का जो खर्चा है, जो आउटफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में, वो कम है, इसलिए कंपनी को मशीन बी चूज करना चाहिए। ये तो आपका डायरेक्ट अप्रोच हो गया अगर आपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया एक बैलेंस, एक नॉर्मल वे में। अब हम चलेंगे, अगर आपके सिलेबस का पार्ट स्पेसिफिकली ये मेंशन है इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल। Okay, incremental or differential. So let's speak, incremental or differential is actually, it's either, we have to keep something as a base. So we can, on the basis of your detail of purchase of machinery, machine B is quite high, that is a machine A is rupees 1 lakh and machine B is 1,50,000. So we will make it a base as a machine B. What if the company decided to purchase B? When purchase B. Okay, particulars. Again, the table is not compulsory, but I am doing it for the purpose of good presentation. Your outflow, okay, PV discount factor, and then we have a present value. Okay. So when we see the actual outflow, in case of machine A, it was 1 lakh, and for machine B, it is 1,50,000, the initial outflow. ठीक? Running expense machine A is more. Every year, running expense machine A is 32,000, but machine B is 20,000. We can call it as a saving if company is already decided that they want to go with machine B. If they are going with machine B, let's check the saving. Saving in annual cash running expenses. What if company choose machine A? It will be then negative, है ना? So if company is choosing machine B, okay, and the machine A is 32,000 running expense, machine B was 20,000, machine B is less, so that's why it's saving. If machine B was more, there is an expense. Okay, so you can choose any one. Okay, but if there is a saving, it will be positive. It will, if it's a not saving, it is an expense, you will mention as a expense. So we have a 12,000 rupees as an saving in annual cash, then less tax 50%, which was rupees 6,000, and then we get, sorry, 6,000. Okay, 6,000. Okay, this will be your after tax saving, okay, for 10 years. Okay, so for 10 year, 6.1446 was the present value given in the question. It will be 36,868. Hope you people satisfy. Please do not think to memorize anything. Try to understand every transaction. And I know you people are very smart, because now you people are going to run the country, and the main thing is like, you have to deal with the transactions on the ground level. You have to deal with money every moment of your time, no matter you are doing job or you are doing some any kind of in profession, or you have to deal any deal. So you have to deal with money at every sphere in every phase of life. So you just try to understand these transactions. Do not try to memorize, because you can memorize now, but you cannot memorize forever.
Okay, so after tax saving you can see 6,000. We have a present value and we can come into a conclusion of 36,868. Hope you satisfied. Okay, then we have a depreciation. Depreciation in case of machine B. Okay, but in this case the depreciation of machine B is higher but A is less. Now that's why we have to add it. Clear? Machine B was 15,000 and machine A was 10,000. Okay, and after tax 50% it will be 5,000 and 2,500. Hope you people satisfied. 6.1446 15,362. Why we added? Because machine B is higher and company already took a decision as a base that they are going to purchase the machine B, but depreciation in case of machine B is higher, है ना? 52,230 and it will be 8,500. And more, what you have checked that the cost of machine B was 1,50,000 but A was 1 lakh. So there is an excess. Again, if there is an excess, we will reduce this because it's a saving. Because what if the company not choice to go with A and but they choose to go with B? Excess cash outflow in initial year. So it will be 50,000 and it was 1, then again 50,000. Difference 2,230. NPV of savings when machine B is purchased. And if you check here also, here the difference is same, 2230, and this is also the 2230. Okay, Kindly give me a moment to conclude in other language. अगर आप इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल अप्रोच आपके सिलेबस का स्पेसिफिक पार्ट है तो आपको क्वेश्चन उसी तरीके से ऑप्ट करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है. अगर आप चाहें तो आप बेसिक कैलकुलेशन करके अपनी वर्किंग बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने सबसे पहले सालाना की कैलकुलेशन देखनी है. आप चाहो तो पहले आप कैश आउटफ्लो से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक साल में कंपनी जो आपका एनुअल जो रनिंग एक्सपेंसेस है कंपनी ए का ज्यादा है, ठीक है, और कंपनी बी का कम है. ए का 32,000 था और बी का 20,000 था. ठीक है, तो अब हम कंपनी मशीन ए नहीं सॉरी ले रहे हैं, हम मशीन बी ले रहे हैं. यानी अगर हम मशीन बी चूज कर रहे हैं तो साल में हर साल हम 12,000 रुपए बचा रहे हैं, लेकिन आफ्टर टैक्स के बाद 6,000 रुपए बचा रहे हैं. तो ये बचत है ना, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ये बचत है. ठीक है, हर साल में 6,000 रुपए बचत है. आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 6.14 आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन. अब उल्टी बात हो गई, अब डेप्रिसिएशन बी में ज्यादा है, ए में कम है. ए की वैल्यू 1 लाख थी, 10 साल के हिसाब से 10,000, आफ्टर डेप्रिसिएशन 5,000. लेकिन बी की वैल्यू कितनी थी, 15 लाख, 1,50,000 सॉरी, और 10 साल की लाइफ थी तो 15,000 और आफ्टर डेप्रिसिएशन 7,500. तो 2,500 रुपए अब मशीन बी लेने की वजह से ज्यादा हो रहा है. ये एक तरीके से आपका आउटफ्लो है, सेविंग नहीं है. तो हम इसको इसलिए ऐड कर लेंगे आउटफ्लो को. ठीक है, 2,500. ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 15,362 ऐड हो जाएगी, आउटफ्लो है ना, तो आपकी ये टोटल वैल्यू आ गई. क्लियर. अब पहले साल में आउटफ्लो था, अब मशीन ए में कम था 1 लाख और मशीन बी में क्या था, ज्यादा था. कितना, 50,000 से, और 0 ईयर था तो यानी 1 है प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, 50,000 रुपए डिफरेंस आपकी जो नेट सेविंग, क्योंकि इनिशियल सेविंग कितनी थी 36,800. ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन में 2,500 था. ठीक है, उसके बाद आपका 2,500 में आपकी जो सेविंग आई वो आफ्टर टैक्स
आफ्टर टैक्स तो बेनिफिट हुआ ना। देखिए आप ये मानिए 100 रुपए आपके पीएनएल में प्रॉफिट साइड थे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इधर आपने अगर 2 रुपए डेप्रिसिएशन दिखाया तो बचा कितना 98, टैक्स कितने पे पे करोगे 98 पे, ठीक। अब 100 रुपए आपके पीएनएल है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाना पड़ रहा है 5 रुपए, टैक्स कितने पे पे करोगे 95 पे, कम पे करोगे ना, तो खुशी की बात है ना, समझना है आपको, याद नहीं करना है। आप समझ रहे हैं ना कैसे, क्यों ये खुशी की बात है, क्यों हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, आपको ये क्लियर है ना, क्यों 15,362 ऐड हुआ, ये खुशी की बात है। भाई ज्यादा डेप्रिसिएशन है तो टैक्स कम जाएगा, क्लियर है ना। 52,230, ठीक। उसके बाद इनिशियल आउटफ्लो बी का ज्यादा था, बी का ज्यादा था, तो वो एक आउटफ्लो है, 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा। नेट सेविंग बी लेने की हो जाएगी 2230। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो हमने क्यों चीज कहीं पे ऐड की और क्यों माइनस की। कभी भी ऐसा कोई डाउट होता है ना, आपको एक एक सॉल्यूशन बताऊंगी, आपने हर वक्त पीएनएल बना लेना है और एक नंबर्स में 1000 या 100 के नंबर्स में इसको कैलकुलेट करना है कि भाई अगर हम ए लेते हैं, ठीक है, तो ए की अगर हम लेते तो हम 500 रुपए अगर हम दिखाते, ठीक है, तो 9,500 पे हमें टैक्स पे करना पड़ता, क्लियर। यही अगर हम बी लेते तो हमें 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन दिखाते तो बैलेंस कितना बचता, 9,000 पे टैक्स पे करना पड़ता। कितनी अच्छी बात है, कम पे देना पड़ता ना, कम आउटफ्लो होता, क्लियर है ना। तो कभी भी ऐसे फंसे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को समझने के लिए, तो आप जस्ट बेसिक पीएनएल से उसे कोरिलेट कर लिया करें, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आई नो it might be easy when I talk to you, but it not be easy when you are going to sit and solve this question. But it will, my promise, it will become easy if you take this transaction as in like dealing with the transaction, taking it as your business, not as just for the memorizing thing. Try and practice, okay, and I hope you will definitely come up with these solutions every time you go with these type of questions. So I hope I give you a value addition, even a 0.1%, if it gives you a little bit of knowledge, little bit, if it build a little bit of confidence in you. Do like and share with your friends. अगर आपको 0.1% भी इस सेशन से बेनिफिट मिला है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है, please share your words. It is very important for me to listen your words and to understand your words कि actually आपको सेशन से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, देख के चले जाते हैं आप और कुछ पता नहीं पड़ पा रहा। Let it be a two-way communication. So keep working hard. We'll bring more numerical and more updates with commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.